प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 में हाई स्कूल के लिए ये पोएम यूपी बोर्ड के अनुसार 3 नंबर की निर्धारित है। और पोइट्री सेक्शन है हमारा POETRY पोइट्री सेक्शन जो केवल 7 नंबर का है। 7 नंबर में से आपको 3 नंबर पोएम के हैं, POEM पोएम, और लिखा आता है इसमें सेंट्रल आइडिया, CENTRAL सेंट्रल आइडिया, IDEA आइडिया। और में या तो पोएम लिखनी होती है या फिर सेंट्रल आइडिया। तो हम आपको जो उपयुक्त लगे या तो सेंट्रल आइडिया या पोएम, तो हमने विद्यार्थियों को दृष्टिगत यानी सबसे सरल भाषा में इनटू द सनशाइन द फाउंटेन पोएम का निर्धारित किया है। इसमें हमने आपको 8 लाइन दी हैं। 8 लाइन में से आपको यूपी बोर्ड में केवल 3 लाइन लिखनी है। पेपर में आपको ये आती हैं 4 लाइन आती है क्वेश्चन आंसर छानने के लिए। तो आपको ये लाइन सेव पहुंचती है 4, तो ये 4 लाइन सेव इनको लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन पेपर में दी हुई ये आती है तो आप ऊपर की लिख सकते हो। तो हम पहले पोएम हमारी थी फाउंटेन, इसमें बताया इनटू द सनशाइन, यानी सनशाइन फुब्बारे की तुलना हमने सूर्य से की है। जिस प्रकार से फुब्बारा सूर्य के प्रकाश में इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में पूरी तरह से फुब्बारा प्रकाश में होता है। लेपिंग एंड फ्लैशिंग, लेपिंग माने गति करना, लेपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम वन टू लाइन। लेपिंग एंड फ्लैशिंग का मीन्स होता है उछल कूद करना, और फ्रॉम माने से, मॉर्निंग माने सुबह, टिल माने तक, नाइट माने रात। यानी सूर्य के पूरे प्रकाश में फाउंटेन सुबह से लेकर के शाम तक उछल कूद करता रहता है। यहाँ हम एक बार ये दृष्टिगत ध्यान देंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड में कभी कभी राइमिंग वर्ड पूछी जाती है। RHYME राइम्स वर्ड, ये राइम्स वर्ड होते हैं, इनको हम हिंदी में तुकान शब्द कहते हैं। ये आता है क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, कभी कभी इसका 2 नंबर दे देते हैं। तो हम राइम वर्ड्स कैसे देखते हैं, देखिए ये सब देखना हमको। लाइट राइम्स विद नाइट, लाइट राइम्स विद नाइट, इसको लिखना कैसे है, लाइट LIGHT, लाइट राइम्स RHYMES, लाइट राइम्स विद नाइट NIGHT। ये नंबर है आपका, लाइट राइम्स विद नाइट RHYMES राइम्स, लाइट राइम्स विद नाइट, इसको ये मिलता है। और एक इसी में से प्रश्न उठता है आपका, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, या टाइटल ऑफ द पोएट, याद रखोगे टाइटल ऑफ द पोएम, TITLE टाइटल ऑफ द पोएम, POEM। तो टाइटल ऑफ द पोएम में सिर्फ केवल आपको क्या लिखना है, ये लिखना है। टाइटल ऑफ द पोएम में लिखना है आपको, टाइटल ऑफ द पोएम द फाउंटेन, FOUNTAIN, ये भी कॉमा क्लोज करना है। और इसका लेखक पूछा था जेम्स रसेल लोवेल, इसका कभी कभी लेखक भी पूछते हैं टाइटल के अलावा, ये भी पूछते हैं पोएट, तो जेम्स रसेल लोवेल। और राइम्स वर्ड में लाइट राइम्स विद नाइट। इसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे अब 4 लाइन में, इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर अधिक चमकीला, अधिक सफेद, देन शब्द का अर्थ से, स्नो माने बर्फ, यानी वाइटर देन स्नो, इसका मतलब बर्फ से भी अधिक चमकीला।
यानी चंद्रमा के प्रकाश में यह बर्फ से भी अधिक चमकीला दिखाई देता है, यानी सफेद, वाइटर देन स्नो। अब वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग माने होता है हिलना, सो माने इसलिए फ्लावर माने फूल की तरह, लाइक माने फ्लावर लाइक, लाइक माने की तरह, फ्लावर लाइक, यानी वेविंग सो फ्लावर लाइक, यानी यह फूल की तरह हिलता है। When the winds blow, when माने जब, when the winds blow, जब हवा चलती है, when the winds blow into the moonlight whiter than snow, चंद्रमा के प्रकाश में यह बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। Waving so flower like, यानी when the winds blow, जब हवा बहती है तो यह पूरी तरह से फूल की तरह खिलता है। इसमें अब राइम्स वर्ड ये हुआ, देखिए अब हमें ये देखना राइम्स वर्ड। अब है इसमें लाइट, स्नो और ब्लो, ये शब्द ले, इसे राइम्स वर्ड दुकान शब्द कहते हैं। हमें ये देखना है यूपी बोर्ड में OW और OW, स्नो और ब्लो, इसको यहाँ OW और OW ब्लो, वैसे हमें लिखना गया है स्नो SNOW, स्नो, राइम RHYMES, राइम्स विद बिलो, BLOW, राइम्स विद बिलो। इसी प्रकार से आपको टाइटल लिखना है, टाइटल और पोएट नेम। तो टाइटल नेम लिखेंगे आप द फाउंटेन और पोएट नेम्स जेम्स रसेल लोवेल, पूरी मीनिंग लिखनी है, कॉमा क्लोज करना है। और इसकी ये राइम्स वर्ड, ये जो है बोर्ड में आता है 4 नंबर का पोएम, पोएट्री चैप्टर होता है जो हमारा केवल 7 नंबर का। 7 नंबर में से आपको 3 नंबर की पोएम और भी अथवा सेंटाइडी, इनमें से एक करना होता है। आपको एक करना है, आप अपनी सुविधा अनुसार या तो पोएम लिख सकते हैं या सेंटाइडी। तो ये डेफिनेटली विद्यार्थियों को, प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत ही डेफिनेटली बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही इजी भाषा में आपके लिए पोएम अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट और सिलेबस, तो ये बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसका लिखना चाहो लिख लो, इनटू द सनशाइन, हिंदी लिखो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट leaping and flashing from morn till night into the moonlight whiter than snow waving so flower like when the winds blow। अब आपको इसके अलावा ये भी लिखना है कॉमा कहाँ क्लोज होना है, कैसे लगाना है, हाइफन चिन्ह लगाना है, और ये भी ध्यान रखना क्योंकि 3 नंबर आपको अर्जित करने हैं। इस प्रकार से आपके 3 नंबर ये आपके कट नहीं सकते, या तो पोएम लिखेंगे या सेंटाइडी। तो हमें पोएट्री जो नंबर हमारा कितने का है, 7 नंबर का, ये बहुत ही 7 नंबर महत्वपूर्ण है हमारे। देखिए 3 नंबर में आप पोएम और अब हम सेंटाइडिया अगले पार्ट में बताएंगे। अब ये अच्छी तरह से इसी को याद कर लेंगे तो आपके 3 नंबर अभी से पक्के हो जाएं, कोई काट नहीं सकता है। और अनिवार्य कोई आपके बोर्ड में अनिवार्य आती है, हर बार आती है, चाहे ये लाइन आ जाए या ये, कहीं से भी कोई आ सकती है, इसमें कोई वो नहीं है।